ब्रदरान मिलत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि दविल खैरि वल इहसान अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन तअउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आफ्ताब नबूवत, महताब रिसालत, ख़त्मुर रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। बड़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व इन तअउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को शुमार भी करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्नल्लाहा लगफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। आयत की नज़ाकत पर अगर हम नज़र डालेंगे तो बात हमें समझ में आएगी कि हमारा रुआं रुआं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मक़रूज़ है। हमारी ज़िंदगी का शब व रोज़, हमारी ज़िंदगी में कितनी नेमतें हैं, अगर हम अपने वजूद पर नज़र डाल कर देखें तो इस वजूद पे ही इतनी अल्लाह की नेमतें मिल जाएंगी जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बाहर की ज़िंदगियों पर हम चे जाए क्या नज़र डालना, तो अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि जिस पर हम अगर एक कैलकुलेटर लेकर भी शुमार करना चाहें तो उसको हम शुमार नहीं कर सकते। जिन चीज़ों की ज़रूरियत ज़िंदगी में ज़्यादा थी, अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा फ़राहम फरमा दिया। इंसान को सबसे ज़्यादा मैसर और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की पड़ी वो है सांस लेना, ऑक्सीजन की। आप बंद से बंद कमरे में भी चले जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए उस चीज़ को वहाँ भी मुहैया फरमा दिया। ऐसा नहीं है कि एक ख़ित्ता, एक जगह, एक मकाम को ख़ास किया कि तुम्हें सांस लेनी है तो तुम उस जगह पर जाओ तो ही सांस ले सकते हो। और इसकी अहमियत और क़ीमत बाज़ाब्ता एक वक्त आया था कि हर एक को समझ में आई कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। जब कोरोना का काल आया था और लोगों ने देखा कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ तक कि ऑक्सीजन के बाटले तक ख़त्म हो गए थे, लोग परेशान थे। कभी हॉस्पिटल का दौरा चल रहा है, कभी दूसरी जगहों पर लोग ताउन भी करते हुए नज़र आए। एक ऑक्सीजन की बोतल ख़रीदने में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। अब ज़रा सोचें, जिन जिन लोगों पर ये हालात गुज़रे उनको बाखूबी पता होगा कि कितनी कीमती ये चीज़ थी, ये शय थी। अब आप बताएं, बचपन से लेकर अब तक इतनी उम्र हो गई है, कितनी सांस आपने ली होगी, उनकी कीमत लगा कर देखें। शुमार कर सकते हैं, उसको आप पे कर सकते हैं। बड़े से बड़े पैसे वाला भी आए उसकी रकम खाली हो जाएगी। तो सांस का लेना, सांस का छोड़ना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पाया उसको सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़राहम कर दिया। फिर उसके बाद आता है पानी का इस्तेमाल। पानी के बग़ैर हम ज़िंदा रह सकते हैं? एक लम्हा भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। पानी का हाल ऐसा है कि जब आपकी प्यास की शिद्दत होगी तो आपको पानी चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्यास के बाद आप कुछ घंटे और या कुछ दिन गुजार सकेंगे, लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी की जो बॉडी है ये जवाब दे देगी और वहाँ इंतकाल हो जाएगा। तो जिस तरह पानी की ज़रूरत थी, पानी भी आपको फ़राहम कर दिया गया। पानी की भी कसरत है। आज अगर पानी हम रास्ते में सफ़र में होते हैं, पीने की एक बोतल ख़रीदनी पड़ती है, कितनी कीमती में ख़रीदना, कभी 15 रुपये, कभी 20 रुपये, कैसे अलग अलग कीमतों में ख़रीदते हैं। ज़िंदगी भर का पानी यूँ ही ख़रीद कर इस्तेमाल करना हो तो कितनी कीमत चली जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भी आपके लिए फ़राहम कर दिया।
अभी बारिश का मौसम आने के करीब है, लोग पहले ही से आपको न्यूज़ देना शुरू कर दिए, झीलों में पानी सूख चुके हैं, पानी नहीं है, लोग पानी कम खर्च करें। बिलखुसूस महाराष्ट्र की सरजमीन पर रहने वालों को ये न्यूज़ें तो बाज़ाब्ता पता ही होगी कि पानी के हवाले से किन किन झीलों से पानी आता है और अब वहाँ पानी बहुत कम है, 30% पानी कुछ बचा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि अगर बारिश वक्त पर ना हुई और सही से ना हुई तो पानी पहुँचाने में बहुत तकलीफ़ होगी। तो बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिन चीज़ों की ज़रूरत ज़िंदगी में ज़्यादा थी अल्लाह ने वो अता फ़रमा दिया, आपको हर वो चीज़ अता फ़रमा दी। तो ये तो ज़रूरियात ज़िंदगी के एतबार से है। आपकी आँखों की बीनाई, आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, इन आँखों में क़ुव्वत बासरा ख़त्म कर दी जाए, आप बताओ, जिस तरह आप देखते हो, चलते हो, फिरते हो, जहाँ दिल करता है वहाँ अपनी नज़र को दौड़ा रहे हैं, जिस जगह दिल कहा आपने उठे और चले गए। जिसकी आंखें नहीं हैं उससे पूछें, एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाने के लिए उसे कितनी बार सोचना पड़ता है, कितनी मशक्क़तों के बाद वो एक दूसरी मंजिल पर पहुंचता है, कितनी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। जो सुन नहीं सकता उनकी बातों का अंदाज़ा लगाएं कि उनके सुनने के लिए जो क़ुव्वत सामिया है कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। और जाकर जब इन चीज़ों की कीमत भी आप लगा कर देखो, एक आँखें ख़रीद कर देखना होगा, आँखों का ऑपरेशन होता है, आप जाकर देखो कितनी कीमती चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतों से नवाजा है कि अगर हम अपने वजूद पर ही गौर करें तो अल्लाह के एहसानों तले दब जाएंगे और सर सजदे में रख दें और उठाए भी ना तो भी उन नेमतों का शुक्रगुजार नहीं बन सकते, हम उन नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो बात आज आपके सामने अर्ज़ करनी है मुझे वो ये कि अल्लाह की दी हुई नेमतें बहुत सारी हैं, लेकिन इन नेमतों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी। नेमतों पे शुक्र कभी ज़ुबान के ज़रिए होता है और कभी हमारे आमाल के ज़रिए होता है। शुक्रिया जो किया जाता है, कभी कभी आप उन चीज़ों का शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए अपनी ज़ुबान से कलमात खैर निकालते हैं, अल्लाह की तारीफ़ कर रहे होते हैं। आप मुझे बताओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिखाया है, आप उठा कर देख लो, खाना खाने के बाद, बाथरूम से निकलने के बाद, जितनी भी चीज़ें हैं, आपको छींक आने के बाद, यहाँ तक कि बीमारी से शिफा होने के बाद, जहाँ जहाँ कलमात आप देखेंगे वहाँ शुक्र के कलमात लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू है कि उस अल्लाह की तारीफ़ की जिसने हमें इस बला से बचाया, उस अल्लाह की तारीफ़ की जिसने हमें इससे नजात अता फरमाई। सब जगह आप शुक्र के अल्फाज में लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह ही पाएंगे। तो बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शुक्र के एक अल्फाज ये हैं कि आप अपनी ज़ुबान के ज़रिए शुक्रगुजार बंदे बने, और शुक्र के एक किरदार ये है, एक अंदाज़ ये है कि आपने कोई अल्फाज नहीं कहा, लेकिन आपके आमाल ये बता रहे कि ये नाशुक्रा बंदा है, ये नाशुक्रा बंदा है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, खाना आपके सामने रखा हुआ है, खाना आप खा रहे थे, आपके मिजाज के मुताबिक खाना नहीं है, भूख आपको लगी है, आपको भूख शिद्दत की लगी, लेकिन आपकी तबीयत नहीं कर रही मैं नहीं खाऊं, और ऐसी कोई दूसरा ऑप्शन भी मौजूद नहीं है कि आप उसको खाकर अपनी भूख को मिटा लें। आपने क्या कहा, मैं इसको खाना पसंद नहीं करूंगा अगरचे भूखा रहूं, मैं इसको खाना, बहुत सारे बच्चे भी करते हैं ना हमारे सामने ये चीज़ें, जब तक उनकी तबीयत के मुताबिक चीज़ ना मिले वो नहीं खा रहे होते, नहीं ये नहीं खाना मुझे। तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें नेमतें तुम्हारे सामने, उनको अगर ना खाते हुए आप ये सोचते हो कि कोई दूसरी चीज़ मिलेगी तभी मुझे खाना है, ये नहीं खाना है, आपने ज़ुबान से कोई कलमात नहीं कहे, लेकिन आपका ये अमल करना नाशुक्री में शुमार होगा। आपके सामने नेमतें थी, अल्लाह ने आपको पेट भरने के लिए ग़िज़ा मौजूद रखा, आपने उसे हटाकर भूख को पसंद कर लिया, तो ये आपका आमाल है जो नाशुक्री के तरफ आपको गामज़न करता है। तो इस तरह के जितने भी आमाल होंगे आपके, हर वो आमाल जो नाशुक्री, चाहे वो ज़ुबान के ज़रिए हो रही हो या आपके आमाल के ज़रिए हो रही हो, जब बंदा नाशुक्रा बनता है नेमतों का फुक़दान शुरू हो जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ये होगा, उन नेमतों का कम होना आप पाएंगे। अब यही हाल हमारी तिजारतों में, हमारे बिजनेस में, पैसों को लेकर भी होता है। कोई किसी से अगर पूछ बैठे कैसी तिजारत चल रही है, सामने वाले को लगेगा अगर मैं बोला अच्छा है तो डायरेक्ट ये तो मांगने बैठ जाएगा।
वो डायरेक्ट हाथ फैला लेगा। तो उसको ये बताना कि अल्लाह हमें अच्छे हाल में रखा, ये पसंद नहीं करता। क्या मियाँ इतना बिजनेस में लॉस हो गया, इतनी तकलीफ़ चल रही है, ऐसी ऐसी परेशानी, सब पहले बता देता है ताकि ये ज़ुबान दराज ना कर सके, ये मांग ना सके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, होता क्या है, इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम व इन कफ़र तुम, और अगर तुम झूठे कहोगे, झूठी बात कहोगे तो अल्लाह ताला नेमतों को कम कर देगा। शुक्रगुजार बनोगे तो नेमतों में इजाफा होगा, नेमतों को बढ़ाया जाएगा। और अगर तुम नाशुक्रे बंदे बन गए तो वो आपकी तबीयत हो, आपकी मालो दौलत हो, आपकी इज्जत हो, जैसी भी चीज़ें हैं उन सब में कमी होना आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। सारी चीज़ें कमी होती रहेंगी। तो मेरे अजीज़ों, बात इतनी अर्ज़ करना है, अपने दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में शुक्रगुजार बंदा बने। और शुक्रगुजारी के लिए मैंने कहा ना कि आपके कलमात ज़ुबान के ज़रिए और आमाल के ज़रिए, इन दोनों चीज़ों के ज़हन में रखना, इसी पर ही बात करनी है। ज़ुबान के ज़रिए जब जब हमें अच्छी चीज़ मिलती है, जब जब हम परेशानियों से नजात पाएँ तो अल्लाह का शुक्रगुजार बने, उसकी तारीफ़ करें तो ये शुक्रिया के अल्फाज हो गए। आमाल के ज़रिए अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी, आँखें दिए, पैर दिए, जवानी दी, बुढ़ापा दिया, तुम्हें सेहत व तंदुरुस्ती दी, ये सब अल्लाह की नेमत है। और फरमाया गया है बरोज़े महशर जब लोग उठाए जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक 5 सवाल ना कर लेगा तब तक उन जवाब के मिलने से पहले किसी को सामने से रुखसत होने ना देगा। उन 5 सवालों में से एक सवाल तुम्हारी जवानी के बराबर होगा। तुमने जवानी अपनी कहाँ सर्फ की थी, तुमने जवानी कहाँ सर्फ की थी, उस नौजवान से पूछा जाएगा। जवाब दे सकोगे कि हम तो जवानी अपनी गुनाहों के अड्डे पर गुजार रहे थे, हमने तो छुट्टियों के मौसम चले तो जा जाकर इधर उधर गुजारा और नमाज़ों को छोड़ते रहे, भूल गए रब की इबादत क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात जो अर्ज़ करनी है वो यही कि अपने ऊपर भी निगाह डालें और ये देखें कि अल्लाह की नेमतें किस हद तक है हम पर, अल्लाह की नेमतें किस हद तक है हम पर। आज आपकी ज़िंदगी मुसलमानों के दरमियान है, आज यौमुल जुमा है, आप टोपी कुर्ता पैजामा पहनकर जुमा के दिन मस्जिद में आए, किस वजह से आए? आप मुसलमान हैं इसीलिए ना। क्या कायनात का हर इंसान आज मस्जिदों में है? नहीं, आप भी कहेंगे नहीं है। बाज़ दफ़ा आप देखोगे कुछ मुसलमान भी नहीं आ पाते। लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आप ही क्यों मस्जिद में आए, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि आप मुसलमान हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोग मुसलमान घर में पैदा भी हुए लेकिन हालत ऐसी है, धर्म परिवर्तन में वो मशगूल हो गए और चले गए, छोड़कर मुर्तद हो गए। तो अपने आप पर ये नज़र डालें कि हमें देखें अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई, ईमान की नेमत, सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए ईमान की नेमत। और मैंने कहा कि जब नेमतों का शुक्रगुजार बंदा नहीं होता तो उन चीज़ों का फुकदान, उन चीज़ों का ख़त्म होना पाया जाता है। आपको ईमान अता फरमाया गया, आप अपने ईमान को नहीं संभालोगे तो ये ईमान भी जाता नज़र आएगा, ये ईमान भी ख़त्म होता नज़र आएगा। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द हर वो काम पर नज़र डालें कि जो जो नेमतें आपको दी गई हैं उसके ज़रिए कोई फ़ुकदान लाजिम ना आए। कुरान तो कहता है सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, फिर वो दिन ऐसा होगा अल्लाह ताला तुमसे हर नेमतों के बारे में सवाल करेगा, हर नेमतों के बारे में सवाल करेगा। औलाद भी तुम्हारी नेमत है, घर बार तुम्हारा नेमत है, तिजारत तुम्हारी नेमत है, वालिदैन तुम्हारी नेमत है, ये इज़्ज़त और शोहरत तुम्हारी नेमत है, हर चीज़ नेमत है। और याद रखो जब इनके बारे में सवालात होगा तो तैयारी रखो, सवाल का जवाब भी तो देना है। बच्चों को आपने तरबियत दी थी, किस हद तक आपकी तरबियत पहुंची थी, आपने क्या क्या सिखाया, क्या क्या नहीं सिखाया। खाली दुनिया में ही रहे कि ये दीन की तालीम से अपने आप को रुगर्दानी करके दुनिया की तलब में लग जाओ। कौन सी ऐसी चीज़ों को बच्चों को सिखाया, नहीं सिखाया, आपसे पूछा जाएगा उन सब चीज़ों के बारे में। तो नज़र डालें कि कौन कौन सी चीज़ें ये नेमतें हैं। अल्लाह की इन नेमतों पर शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो अल्लाह ताला उन चीज़ों को आपको बढ़ा कर देगा। एक बात याद रखें, अब बिलखुसूस नौजवानों पर मैं आता हूँ कि नौजवानों की नौजवानी, जवान की इबादत, जवान की तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा पसंद है। जिन चीज़ों का एक बार ख़त्म होना लाजिम आता है दोबारा वो चीज़ लौट कर नहीं आती है। ये वक्त आपके सामने मौजूद है,
जो अभी फ़िलहाल वक्त गुज़र गया क़यामत तक लौट कर नहीं आएगा, क़यामत तक वो वक्त लौट कर नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी हमा वक्त ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। बगदाद की सरज़मीन पर एक शख्स बर्फ़ बेच रहा था, एक शख्स बर्फ़ बेच रहा था। तो एक साहब का गुज़र हुआ और उन्हें कुरान की तफसीर जानना था। कुरान की तफसीर आयत ये थी, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान खसारे में है। ये कुरान, ये चीज़ समझना था। उसने देखा कि बगदाद की गलियों में एक शख्स बर्फ़ बेच रहा है। उसने कहा, ऐ जाने वालों मेरी बर्फ़ को ख़रीद लो, नहीं तो मेरा खसारा ही खसारा है। अगर उस बर्फ़ को ना ख़रीदा जाए, वो बर्फ़ ना बिके, क्या हाथ में आएगा उसके? वो बर्फ़ पिघल जाएगी और पानी बन जाएगी। ना कोई कीमत हाथ में आई, ना कोई उजरत मिल सकी। जो सामान लगाया था वो भी धरा का धरा रह गया। कहा, मुझे समझ में आ गया इंसान का खसारा इसी तौर पर है कि जब ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, ज़िंदगी के मरहले उसके ऊपर बीतने शुरू हो जाते हैं, तो वक्त दिन ब दिन कटते चले जाते हैं। अब इन वक्तों में कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया, उसके एतबार से उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा काम किया तो कामयाब ज़िंदगी है, और बुरे काम में अपनी ज़िंदगी को गुजारता रहा तो ये खसारे में है, ये खसारे में है। क्योंकि कुरान खुद फरमाता ना, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, मगर वो जो नेक काम किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, उनके लिए कामयाबी है। सब्र के साथ जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी उनके लिए कामयाबी है। ये तो कुरान खुद दर्स दे रहा होता है। तो मेरा अजीज़ो, बात ये अर्ज़ करना है आपके सामने, जो वक्त आपके पास से गुज़र गया वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। आप बताओ कितने लोग ऐसे होंगे अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ये बात करते होंगे कि बचपना बहुत अच्छा था, किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहता था। नहीं बात किए? ज़रूर किए होंगे, मुझे तो इतना पता है। हम भी बात करें इस चीज़ के बारे में कि बचपना बहुत अच्छा था, ना किसी चीज़ की फ़र्जियत थी, ना कुछ था, खाने की भी फ़िक्र नहीं थी, खेलना था, सोना था, सारी तकलीफ़, सारी चीज़ों की फ़िक्र करना माँ बाप के हवाले था। ये हम बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जब बचपन में थे तो बचपन में क्या कहते थे, बड़ा जवानी बड़ी अच्छी है, जवानी बड़ी अच्छी है, इनको टेंशन, इनको स्कूल नहीं जाना पड़ता, इनको ट्यूशन जाना नहीं पड़ता, जहाँ मन करता है ये अपने एतबार से घूमते टहलते हैं, कोई उनको मना नहीं कर रहा होता है। तो ये ज़िंदगी देखें, जब बचपना घूम गया तो जवानी के पास आए, जवानी में आए तो बचपना याद आ रहा था, और जब ये दोनों मरहले चले गए, बुढ़ापे पे चला गया तो दोनों अच्छा लगने लगा कि जवानी अच्छी थी, हाथ पैर में ताकत थी, बचपना अच्छा था कि किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं थी। तो वक्त गुजर दवाने के बाद आपको उस नेमत का एहसास होता है कि ये नेमत चली गई, कितनी अच्छी चीज़ थी। तो जवानी भी आपकी नेमत है, बचपना भी आपकी नेमत है। इसी तरह हर वो चीज़, मैं कहता हूँ, जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो एहसास भी आता है। बहुत सारे लोग माँ बाप के साथ सुलूक उनका बुरा होता है, लेकिन जिस दिन माँ का इंतकाल या बाप का इंतकाल होता है और जनाजे कंधे पे होते हैं, तब एहसास होता है कि सर से एक छत हट गई है। तब एहसास होता है कि कोई तो ऐसा था जिसकी आहते उठते थे तो हमारे लिए दुआएं हो रही होती थी, अब कौन है दुआ करने वाला। वो यतीमी के बादल जब सर पे छाते हैं तब एहसास होता है कि माँ जैसी दौलत और बाप जैसा साया दुनिया में कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। लेकिन रहते रहते उस चीज़ का एहसास बहुत कम होता है। तो नेमतें जब तक मौजूद हैं उसकी कद्र कर लो, जब वो ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद एहसास लाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा मेरे अजीज़ों, कोई मतलब नहीं होगा। तो बात ये अर्ज़ करनी है कि इन सब नेमतों पर नज़र डालें। अब बिलखुसूस नौजवान अपनी नौजवानी, इस पर बहुत ध्यान दें। ये शबाब का वक्त है, ये दुनिया आपको बहुत हसीन नज़र आएगी, ये दुनिया की लज्जतें आपको बहुत अच्छी नज़र आएंगी, ये दुनिया की रंगीनियाँ हमें बहुत अच्छी नज़र आएंगी। इन सब चीज़ों में अपने आप को बचा कर रखना और अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाना, ये कमाल की ज़िंदगी है, ये कमाल की ज़िंदगी है मेरे अजीज़ों। और अगर अपनी जवानी को आप महफूज ना रख सके और गुनाहों में यूं ही मुलविस करते रहे तो वक्त कैसा आता है, लोग बोलते हैं आप अजाब क्यों नहीं आता, अजाब क्यों नहीं आता। ये सबसे बड़ा अजाब है कि तुम्हें सजदे की तौफीक नहीं मिली, ये सबसे बड़ा अजाब है कि तुम अल्लाह के घर से दूर हो गए, ये सबसे बड़ा अजाब है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने घर में आने नहीं दिया, ये सबसे बड़ा अजाब है। तो मेरे अजीज़ों, अपने आप में शुक्रगुजारी के मामलात लाएं। नेमतों का फुकदान उसी वक्त होता है कि जब बंदा नाशुक्रा बनता है। और आप एक चीज़ ये भी याद रखें,
आपने 12 क़यामत की निशानी में ये भी सुना होगा कि क़यामत के करीब इल्म को उठा लिया जाएगा। क़यामत की निशानी में सुना है। इससे मुराद क्या? इल्म ख़त्म हो जाएगा, किताबें नहीं रहेंगी। इससे मुराद जो है उलमा फरमाते सिखाने वाले तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं होंगे, तुम्हारे दरमियान उस इल्म को सिखाने वाले मौजूद नहीं होंगे। आज बहुत सारे इल्म ऐसे हैं, ऐसे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, कि जिनके सिखाने वाले आज मौजूद नहीं हैं। उन उलूम व फ़नून को सिखाने वाले, दर्स निज़ामिया में बात कर रहा हूँ मैं, आलिम क्लास की, कि उनको सिखाने वाले मौजूद नहीं है, ख़त्म हो गए। वो उस क्लास, उस फ़न को स्टॉप कर दिया गया, उस किताबों को रख दिया गया। ऐसे धीरे धीरे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो जहाँ जहाँ उलमा आपके साथ हैं उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें। अगर उनकी इज़्ज़त और उनकी कदर ना हुई तो जाहिर से बात है वो तो जिस जगह जाएंगे दीन का काम करेंगे, लेकिन आपके पास से जो महरूमी होगी शायद हो सकता है कोई दूसरा ना आए। वैसे तो हर इल्म आलिम के ऊपर एक बड़ा आलिम है, हर इल्म वाले के ऊपर एक दूसरा इल्म वाला है, सब चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अंदाज़ काम करने का किसी का होता है हर किसी के पास मौजूद हो, ज़रूरी नहीं होता। और एक बार जब किसी को किसी की तलब लग जाती है, आपके इलाके में भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर 10, 15, 20 तो होते ही हैं, लेकिन आप सबको छोड़कर जो आपको पसंद होता है उसके पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर तो वो भी है, दवा तो वो भी दे रहा होता है, आप क्यों नहीं जाते दूसरे के पास कि इसके पास से ही दवा ले लें? घर के बाजू में ही दवा खाना हो, लेकिन इंसान वहाँ से दवाइयाँ नहीं ले रहा होता, वो जाता है कहीं नहीं हमें वहाँ से दवा लेनी है। वजह क्या है? उसकी दवा मुझे लगती है, उसकी दवा मुझे लगती है। तो बात जो अर्ज़ करनी है आपके सामने वो यही कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी बातें आपके दिलों पे असर करती हैं, जिनके मामलात आपको असर करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नाक़दरी की बिना पर वो नेमतें ख़त्म हो जाए और फिर फितने फसाद का दौर शुरू हो। इसलिए खुदारा अपने आप को बाज लाओ, कदर करना शुरू करो हर एक चीज़ की, ख्वाह वो रिश्ता हो, ख्वाह वो आपके दरमियान मौजूद नेमतें हों, हर चीज़ की कदर करो। अगर कदर ना करोगे तो ना कदरों में शुमार होगे, और ना कदरों का हाल बनी इसराइल जैसा होता है। ना कदरों का, उनके लिए तो मन्नो सलवा भी नाजिल किया गया था, जन्नती खाने आते थे। नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो प्याज लहसुन दाल ये सब चाहिए। अल्लाह की बारगाह में ये कह रहे थे कि हमें ये नहीं चाहिए। नाक़दरी की अल्लाह ने उनकी उस बात पर भी कहा ठीक है तुम ये चाहिए, चले जाओ फला जगह पर बैतुल मक़दिस की जानिब, वहाँ एक इलाका है, जब तुम वहाँ दाखिल होगे तो सजदा करके जाना, तुम्हें 2 ख्वाहिशें हैं वो भी मिल जाएगी। वहाँ भी नाक़दरी की उन्होंने, उन नेमतों का, उस हुक्म का कुछ अहमियत ना देते हुए। हुक्म ये था सजदा करके जाना, अपनी सुरीन को रगड़ते हुए गए थे। फिर हुआ क्या? उनके ऊपर अज़ाबात आए, उनके ऊपर तरह तरह अज़ाबात आए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने दरमियान शुक्रगुजारी के मामलात रखें। ये नाशुक्री के आमाल आपको तबाह व बर्बाद कर देंगे। अब 2 चीज़ें आपने समाअत की, आमाल के ज़रिए और अल्फाज के ज़रिए शुक्रगुजार बंदा बनना। तीसरी चीज़ है कि अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करना। तौबा जितना करते रहोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इबादतों की तौफ़ीक़ देता रहेगा। तौबा करते रहो। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। लोगों को लगता है, एक साहब थे उनसे कहा जा रहा था कि रो गिड़गिड़ाओ, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर बची है। उनके अल्फाज क्या थे? हू बहू वो अल्फाज बोलते हो। वो कहते मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं तौबा करूं? ये ज़माने में बोला गया। वो साहब कहते मैंने कौन सा गुनाह किया कि जो मैं तौबा करूं? आपको ये लगता है कि तौबा सिर्फ गुनाहगारों के लिए है, कि गुनाह होना है तभी तौबा करना है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुक्र के अल्फाज ये हैं, एक वो गुनहगार होता है, यानी एक वो तौबा करने वाला होता है जो तौबा इस बात पे कर रहा होता है कि मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, इसलिए तौबा करता है। और एक वो तौबा करने वाला होता है जो इसलिए तौबा कर रहा होता है अल्लाह मुझसे गलती ना हो, मुझसे गलती ना हो जाए। इंसान है, ख़ता हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं उससे,
तो इसलिए वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा होता है, इस्तिग़फ़ार कर रहा होता है कि मौला तेरी बारगाह में रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ कि पिछली बार जो तौबा किया था अब तौबा ना हो जाए, जो गलती की थी वो ना हो जाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तौबा की कसरत ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। एक बात याद रखें, आप हमेशा अल्फाज सुनते रहते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करते रहें, करते रहें, करते रहें, तौबा की कसरत करते रहें। ज़ुबान से सिर्फ लफ्ज़ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रट लेने से कोई मतलब नहीं होता। आपको मैं बताऊं, एक शख्स थे, उन्होंने एक पोपट पाल रखा था, मिट्ठू जानते हैं। उस मिट्ठू का हाल ऐसा था कि वो कलमा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कलमा पढ़ते रहता था, हमेशा जब भी बोलते तो कलमा ही पढ़ते रहता था। एक दिन वो अपने पोपट को लेकर कहीं थे, उस मिट्ठू को, अचानक एक बिल्ली आई और वो पिंजरा खुला हुआ था। उसने पंजा मारा और पोपट को हिला कर दिया, वो मर गया परिंदा। इतना देखना था, बहुत फूट फूट कर रोने लगे आप। रोने की हालत जब लोगों ने देखा, कहा एक परिंदा ही तो था, उसके लिए ऐसा रो रहे हो जैसे किसी इंसान का इंतकाल हो गया हो। कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, ये मेरा पाला हुआ परिंदा था, ये कलमा पढ़ता था। मेरे रोने की वजह यह है कि ये जब भी आवाज़ निकालता तो कलमे निकलते थे, लेकिन जब इसकी मौत का वक्त आया तो ये कलमे की जगह टर 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 कर रहा था। इसके मौत का वक्त आया तो ये कलमे की जगह क्या कर रहा था, टर 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 कर रहा था। पता चला कि कलमे से ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ थी वो टर टर थी। वो कलमा जब बोला जाता तब पढ़ता था, लेकिन हकीकत में उसकी ज़ुबान से क्या निकलते थे, वो टर 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 की आवाज़ निकाला करता था। बात उन्होंने ये बताना चाहा कि कहीं ऐसा ना हो हम तो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन दिल और ज़ुबान जिस चीज़ की आदी हैं और कल मौत हमारी आने लगे तो उस वक्त हमारा हाल भी यही हो कि ज़ुबान पर कलमा नहीं, जो हमारा किरदार है, अखलाक है, वो सामने आ जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़िंदगी अपनी समझे मुख्तसर है। ये 60 साल 70 साल की ज़िंदगी भी अब किसी की नहीं रहती। जवान के जनाजे आपने उठते देखे होंगे, बच्चों की मैयतें आपने देखी हैं। सारी चीज़ों देखने के बाद क्या फिर भी दुनिया में रहने का दिल करता है? ये मास्टर प्लानिंग बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर आकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का दिल कर रहा होता है। मुख्तसर समझें इस ज़िंदगी को, ये ज़िंदगी बड़ी ही मुख्तसर है। जिस 60 साल 70 साल के लिए यहाँ परेशान है, क़यामत का एक एक दिन 1000 साल के बराबर होगा। उस दिन के बारे में भी तो सोचें। आज एतक़ाद कमज़ोर है हमारा, हम इस हद तक अपना यकीन तो रखें, हमारा अक़ीदा जो हम कहते हैं कि महशर है, हश्र का क़यामत आएगी, हश्र बर्पा होगा, है अक़ीदा है हमारा, लेकिन ये अक़ीदा कमाल दर्जे का नहीं है। अगर ये अक़ीदा कमाल दर्जे को पहुँच जाए तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया में दिल लगाना ही शुरू जो किया है ये सब ख़त्म हो जाएगा। किसी को एहसास ही नहीं होगा कि यहाँ रहना ही नहीं है, असल ज़िंदगी तो वहाँ की है मेरे अजीज़ों। तो अक़ीदे को मजबूत रखें, उस अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होना है तो बिलख़ुसूस अपने दरमियान तौबा के मामलात लाएँ। और ये मत सोचें कि रमज़ान आया था, बड़ी रातें आई थी तो तौबा कर लेंगे, गुनाह जब तक करते रहे। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी जब तक बाकी रहेगी इस तरह? आपको लगता है कि ज़िंदगी वहाँ तक पहुँचेगी? आनन फ़ानन मौत आती है और कौन कहाँ से चला जाता है। सुबह में इंतकाल किया हुआ दोपहर तक कब्रस्तान में होता है, रात में सोया हुआ आपके पास सुबह तक कब्रस्तान में होता है। पल भर में ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तब्दील हो जाती है। घर वाले भी बहुत ज़्यादा 1 से 2 दिन 3 दिन रोएंगे, चौथे दिन सब अपने काम पे जाते हैं, कोई ऐसा एहसास नहीं रखता। इसीलिए कहने वाले ने कहा था कि घर बना रहा है, बनाएगा तू, रहेंगे कोई और, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। घर बना रहा है, रहेंगे कोई और हिसाब तुझे देना पड़ेगा। तो हालात ऐसे ही हैं। बाबा दादा ने जितनी प्रॉपर्टियां फैला रखी हैं, बच्चों के दरमियान देखें फिर इख्तिलाफात भी कितने ज़्यादा होते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी फैलाने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा हिसाब भी देना है। मैं ये नहीं कहता प्रॉपर्टी ना फैलाएं, हलाल है, आपको अल्लाह ताला ने वो ताकत व क़ुव्वत दी है तो यकीनन आप उसमें सर्फ करें, लेकिन एहसास इस बात का रखें कि दुनिया की हिर्स व लालच में कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की इबादतों से दूर होते चले जाएं, अल्लाह की इबादतों से दूर होते चले जाएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अल्लाह ने दौलतों से नवाजा था। उन्होंने जिस कदर अल्लाह की बारगाह में ख़र्च किया, 1400 साल गुजर गए, आज तक उनकी दौलत की नेमतें वहाँ मौजूद हैं, उनकी बहारें मौजूद हैं। पूरी म्युनिसिपालिटी का ख़र्चा बताया जाता है आज भी उनकी दौलत से चल रहा होता है, उनके ही अखराजात से। तो उन्होंने तो 1400 साल पहले ख़र्च किया था, आज तक मौजूद है।
कैसी खर्च थे, वो अल्लाह ने उनको बढ़ाया है। आप 10 खर्च करते हो, कुरान ने वादा किया 70 मिलेगा आपको, 1 का 70 मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बोलना इसलिए है मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है कि माल और दौलत कमाने के लिए मना किया गया, बस इतना कहना है दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, मनसब, औलाद, जवानी, बुढ़ापा, बचपना, जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने आपको दी, आपके हाथ पैर आँख नाक, चलना फिरना, आपका सांस लेना, आपका उठना जागना, देखना सुनना, ये सब नेमतें हैं। हर एक नेमत का शुक्रगुजार बनो, हर एक नेमत का। जब जब इन आँखों से आप कोई खूबसूरत चीज़ देख रहे होते हो तो आप शुक्रिया के अल्फाज क्या कहते हो? सुभान अल्लाह के अल्फाज बोलते हो। क्यों? क्योंकि इन आँखों ने एक जमील चीज़ देखी। आप हैबतनाक चीज़ जब देख रहे होते हो, बड़े बुलंद पहाड़ को देख रहे होते हो, तो वहाँ पर भी ये नहीं कहते कि बड़े कमाल की चीज़ देखी, क्या कहते हो? अल्लाहु अकबर। आपकी ज़ुबान से वहाँ भी अल्लाह की तस्बीह निकल रही होती है। तो ये सारे कलमात शुक्र के ही कलमात हैं मेरे अजीज़ों। शुक्रगुजार बंदा बनोगे, अल्लाह ताला नेमतों में ज़्यादती अता फरमाएगा। बात इतनी ही अर्ज़ करना था। 2 ही चीज़ है, आपके अल्फाज के ज़रिए शुक्रगुजार बंदा बनना, दूसरा आमाल के ज़रिए शुक्रगुजार बंदा बनना। आमाल के ज़रिए भी नाशुक्री होती है और ज़ुबान के ज़रिए भी नाशुक्री होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको शाकिरीन में शुमार फरमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला हम सबको यौमुल जुमा के सदक़े बख्शों में शुमार अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको कहने सुनने से अमल करने वाला बना दे। मौला ताला जो कुछ कहा, जो कुछ कहने से रह गया, तो अलीम व ख़बीर है, हमारी दिलों के तमाम खदशात से वाकिफ़ है। मौला जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिला अजल अता फरमा दे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उठने से पहले बख्शों में शुमार अता फरमा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।